प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं की हिंदी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं चित्रकार मोर, ये पाठ को। और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की सहायता करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें जो है सम्मान मिलता है। और इसी प्रकार से चित्रकार मोर है जो दूसरों को रंग बिरंगा बनाने में स्वयं रंग बिरंगा बन जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं और क्या क्या होता है इस चीज़ को हम जानते हैं। इस कहानी को कहानी जैसे ही पढ़ेंगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो अपने पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। मैं हल्की हल्की ढंग से जो है इस कहानी को मैं आपको कंप्लीट करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो बहुत पहले की बात है बच्चों। तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका भी मन ललचाता था। वे सोचते थे कि काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाते तो कितना अच्छा होता। ये इस प्रकार से वो सोच रहे थे। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा चल करके भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। तो सारे पक्षी एकत्र होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी और उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी भी। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वह भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। और आए हुए इन पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा और उनमें से एक पक्षी को चुनते हैं और उनको रंग रोगन का लगाने का जो है अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। और ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दिए और पक्षियों को रंगने का काम भी सौंप दिया। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश था। उसको जो एक काम मिल गया। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग भी रहा। और किस तरह से सजगता दिखाता है वो। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी पक्षी अपने पसंद का रंग लगवाने के लिए मेरे पास आए। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए थे। मोर ने रंगों की पिटारी खोली और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंग लगवा लिया। और उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था, इसलिए जो है शायद अपना रंग जो है उसने हरा करवाया होगा। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बदक को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपने चोंच पर और पैरों में लगवा लिए। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे और मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर में भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना रंग रंगवा करके चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। तो जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में, पीठ में थोड़ा सा रंग लगवा करके ही संतोष कर लिया। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए हैं यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं अपने लिए कोई रंग ही नहीं बचा। इतने में शांत और गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहां आ गया और मोर को उदास देख करके वो बोला, ओ चितेरे, उदास क्यों हो? सभी पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? तो मोर ने कहा, उल्लू भाई, मैं भी कितना अभागा हूँ, सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग बचा ही नहीं है ना। तो मोर की बात को सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को तो देख, फिर उदास होना। तो उल्लू की बात सुन करके मोर ने अपने शरीर को देखा और खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा ढेर सारे रंगों वाली फुलवारी बन गया था। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही तो लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। तो वो बहुत खुश हुआ।
अपनी वह खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना बड़ा भारी भरकम शरीर लेकर के कहाँ जाता। उसे लगा अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग को धो डालेंगी और वह पहले जैसा बेरंग और श्वेत हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते। वे तो पक्के हो चुके थे। तो मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उनके शरीर पर, उनके रंगीन पंख पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला दिए और वह नाचने लगा। तब से आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब वो अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैला करके नाचने लगता है। तो ये तो कहानी है, ये सही है कि गलत है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो दूसरों का काम आता है तो भगवान उसकी मदद स्वयं कर ही देते हैं। यहाँ पर जो है मोर जो है बेकार में जो उदास हो रहा था, उसको ये लग रहा था कि इसके लिए कोई रंग है ही नहीं, जबकि वो पहले से ही वो रंगीन हो चुका था। उसकी जो है वो काम वो बिना मतलब के ये सोच रहा था कि मैं बेरंग हो जाऊंगा, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है वो एक प्रकार से स्वयं की भी मदद करता है। ऐसा मान के चलना है बच्चों। तो आपको कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर जो है कमेंट करके भेजेंगे और इसकी जो प्रश्न अभ्यास है उसको आप पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हम एक दूसरे हम कहानी लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।